हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें 4 पार्ट हैं अपने पास। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देखिए, चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करें। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम 2 1 3 4 5 2। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस अपने को गिवन है और हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये पहले भी एरिया फाइंड आउट किया है डिटरमिनेंट चैप्टर में अपना 4.3 में आपने किया होगा। 1/2 करके एक फॉर्मूला था, उससे भी आपने इसका एरिया ट्रायंगल का फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ किससे करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन से करना है। तो इसी मेथड से आपको करके आना है जिससे पूछा जाए। अब यहाँ पे बात करें तो ये पॉइंट दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये ट्रायंगल। अब यहां देखें तो 2 1 3 4 5 2 सब पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल बनने वाली है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0। अब पॉइंट एक्स के देखें तो 5 तक जा रहे हैं, तो मैं 5 तक ले लेता हूं। 1 2 3 4 5। वाई के भी रख लेते हैं भाई, ये 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अब इनको डिनोट करें तो x2 y1 x2 और y1 यहां हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो गया 2,1 और x का 3 और y का 4। x का 3 यहां है और y का 4 कहां है, ये है भाई। x का 3 और y का 4 ये हो जाएगा इसके सामने, ये 3,4 लिखे। और x का 5 और y का 2 का मतलब यहां कहीं हो जाएगा x का 5 और y का 2। अब इन सबको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल को मान लेते हैं हम, ये मान लो अपना क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये 2 लिखा है ना यहाँ, तो 2 से डॉटेड आप मिला दें। x का यहाँ कितना है 3 है, तो 3 से मिला लें डॉटेड। क्लियर है भाई। और यहाँ 5 लिखा है तो 5 से मिला लें। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट। तो देखें जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो जब हम लाइन लेंगे, ठीक है, अब स्ट्रिप्स जैसे इसके अंदर स्ट्रिप बनेगी, y इंटू डी एक्स होगा ना एरिया। अगर हम बात करें स्ट्रिप बनेगी तो लेंथ क्या होगी y और ये विड्थ क्या होगी dx। y इंटू डी एक्स, वाई किसका, इन लाइनों का। तो y की वैल्यू यानी कि लाइन की इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कह दें या कहें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया है, जब अपना इलिप्स का क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने ये बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में था शायद वो। ठीक है, वहां भी हमने जो कोड की इक्वेशन लिखी थी, है ना। अब इसमें और वैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन आप +1 में पढ़ के आ रहे हैं, कैसे लिखी है आपने। ये क्या होता है, अपना स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y1 x1 क्या है, पासिंग पॉइंट है लाइन के। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो इसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं इक्वेशन ए बी की। यहां मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, ए बी की बात कर रहे हैं हम। तो ए बी की बात करें तो ए बी, ये ए है ये बी है, तो पॉइंट लिख लेता हूं भाई। ए के कितने हैं 2 1, बी का कितना है 3 4। मान लिया ये x1 y1 का काम कर रहा है और ये x2 y2 का कर रहा है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप जरूरी नहीं इसको x2 y2 का काम करवाएं। अगर आप चाहें तो इससे x1 x2 y2 का करवा दे, इससे x1 y1 का करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पासिंग होना चाहिए, अब पास तो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो इस फॉर्मूले में अब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू y2 4 माइनस y1 1, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं और कुछ भी नहीं, अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। देखिए कंसंट्रेशन से आपने ये पॉइंट रखने हैं, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, रखने में। अब इसको यहाँ पे करें y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से कितना आया 1,
सॉरी यहां से कितना आया 3 और यहां से आ गया 1, तो x माइनस 2। अगर बात करें इसकी तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस का 6, और यहां से y की अगर बात कर ले तो 3x, ये 1 भी इधर आएगा तो माइनस का 5 रह जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। क्लियर है, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं हमें इसकी भी चाहिए कि BC की भी और AC की भी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, फॉर्मूला यही इसमें ही रख दे भाई। देखो BC की अगर हम बात करें तो B और C लिख ले पहले, B और C। B के पॉइंट क्या है 3, 4, 3,4 और C के कितने हैं 5,2। तो इसमें भी आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 माने, किसी को भी x2 y2। x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। क्लियर है। अब हम इसमें फॉर्मूले में रख दें इस वाले में, तो क्या होगा y माइनस y1 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 और x माइनस x1 3। ठीक है, अब इसको मैं यहां कर देता हूं। देखें यहां से कितना आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 2, माइनस 2 अपॉन ये नीचे से प्लस का 2 और यहां से x माइनस 3। क्लियर भाई, 2 से 2 कट गया, माइनस का हो गया ये, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं आप इसको। तो y यहां से कितना आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 7। ये क्या हो गई इक्वेशन 2 नाम रख लेते हैं हम इसको। ठीक है, कौन सी लाइन क्या आ गई BC की आ गई। अब हम AC की ओर निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। अब AC की बात करें तो A और C, अब पॉइंट लिख लें, A का कितना 2,1, C का कितना 5,2। तो यहां बात करें ये x1 y1 का काम कर दे, अगर ये x2 y2 का इससे करवा ले तो फॉर्मूले में इसमें ही रखें। देखो फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, y माइनस y1 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 2। तो यहां से कितना आ जाएगा y माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और यहां से 3x माइनस 2। अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आए तो 3y माइनस 1 हो जाए, सॉरी माइनस 3 होगा भाई। ये 3 अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो पूरे क्या आएगा ना, इससे भी होगा इससे भी, तो यहां क्या बच गया x माइनस 2। तो y की अगर बात कर लें तो 3y इज इक्वल टू x, इस 3 को उधर लेके गए तो प्लस का 1 बच गया भाई, बन गया। और अब y की वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया अपना इक्वेशन 3 नाम दे दे इसको। ठीक है, अब हम रखते हैं क्या निकालना है अपने को, इसका ट्रायंगल का एरिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे अब हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे, पहले 2 से और कहां तक 3 तक बात करेंगे, तो ये लाइन इस लाइन की बात होगी, और फिर 3 से 5 की बात करेंगे तो इस लाइन की बात होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हमने 2 से 3, देखो हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो 2 से 3 पे जाएंगे, 2 से 3 पे गए तो AB लाइन की बात हुई है ना, तो y ऑफ लाइन AB इंटू dx लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे क्या 3 से 5 और y ऑफ लाइन किसकी है, लाइन BC की है भाई, इंटू dx माइनस, देखो माइनस क्यों, देखो यहां अगर हम बात करें तो जो अब हमने 2 से 3 से 5 की बात की, इसका मतलब है यहां से और ये ट्रायंगल भी और ये जो खाली दिख रहा है ये पूरा ये भी कवर हो गया है, तो ये हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसके लिए कौन सी लाइन लग रही है, AC लग रही है ना, तो आप 2 से 5 क्या करेंगे, 2 से 5 की बात करेंगे, ना कि 2 से 3 से 5 की करें। इसके लिए 2 से 5 की बात करेंगे, लाइन सीधी लेनी है ना, तो पूरी लाइन AC है, तो 2 से 5 जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइन कौन सी लग रही है, AC, तो y ऑफ लाइन AC इंटू dx। क्लियर भाई, अब हम इनमें वैल्यू रख देंगे, देखो यहां कर देता हूं अब मैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ये चल रहा है भाई अपना, यहां पे बात करें 2 से 3 y ऑफ लाइन AB
ए बी कहाँ है भाई अपना, ए बी तो ये है, तो ये 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स, प्लस करेंगे 3 से 5, और लाइन कौन सी लेनी है, बीसी, बीसी की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, तो ये बीसी की तो थी, माइनस एक्स प्लस 7, माइनस एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से 5, 2 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई ऑफ लाइन ए सी, ए सी की इक्वेशन यहां से लिख देंगे हम। तो देखें ये जो 1/3 है ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ क्या है x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, और इस पे लिमिट कितनी 2 से 3, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x, इस पे लिमिट 3 से 5, और यहाँ रखेंगे माइनस 1/3 से 1/3, ठीक है, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा x, और इस पे लिमिट 2 से 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ, तो देखें क्या हो जाएगा भाई, यहां से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो यहां से क्या होने वाला है 3 इंटू ये 9, 27/2 आएगा, 27/2 माइनस कितना आ जाएगा 15, माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 2 रखेंगे, तो यहां से 6 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो देखो 2 से 2 एक तो कट जाएगा, 6 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 10, प्लस अब इसको करेंगे तो ये माइनस का 25/2 आएगा, प्लस का 35 आएगा, माइनस 3 रखेंगे तो माइनस का 9/2 आएगा, ठीक है, और यहाँ रखेंगे तो प्लस 21 आएगा। अब इसमें ये और है, अभी तो ये और है ना, ये और लिख देता हूं भाई मैं, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे क्या है -1/3, देखें आप -1/3 लिखेंगे, और 5 रखें तो कितना आएगा आपका ये 25/2 आ जाएगा, प्लस 5 आएगा, माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 2 रखेंगे, तो यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, भाई 2 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया, क्लियर है, इस ब्रैकेट को कर दे बंद। देखो यहां से लेके और यहां तक पूरा एक स्टेप है भाई, इसके बाद आपने ये और लिख लेना है, ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन, तो इसका क्या आ जाएगा 4, और एरिया की बात हो रही है तो किस में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, यही क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल का एरिया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता रहता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए भाई इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है वर्टिसेस ट्रायंगल के -1 2 1 5 3 4, ये वर्टिसेस हैं, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो जैसे फर्स्ट में किया वैसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल जो है कहाँ बनेगी, तो यहाँ पे देखिए तो माइनस में भी है ना x, तो हम बना लेते हैं, देखो ये मान लिया x एक्सिस है अपना और ये y एक्सिस है, x एक्सिस की बात करें ये 0 है, ये मान लिया -1 है, ये -2 है, ज्यादा तो लेना नहीं, -1 तक ही लेना है, और x की यहाँ पे बात कर लें ये 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। अब y की बात कर लें तो 5 तक जाना है हमने, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये मान लिया 5 है, ठीक है। अब करें भाई बात x -1 और y 2, x -1 और y का 2 कहाँ होगा भाई, यहां हो जाएगा कहीं, ठीक है, यहां लिख देंगे आप -1, 2। अब दूसरा अगर हम बात करें तो x का कितना 1 और y का 5, x का 1 और y का 5 यहां आने वाला है, ठीक है, x का 1 और y का 5, x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4 यहां आ जाएगा भाई, ठीक है, x का 3 और y का 4 आ गया। अब इन तीनों को आपने ज्वाइन कर देना है, ये क्या हो गया, ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे x का पॉइंट कहाँ है, ये -1, इसको डॉटेड में ला ले, ये पॉइंट क्या था अपना x का 1, तो इसको डॉटेड में ला लें और 3 से मिला लें, ठीक है, इसका एरिया पूरी ट्रायंगल का आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो वैसे ही सोचेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसको मान लिया हमने a नाम दे दिया, इसको b नाम रख लेते हैं और इसको c, क्लियर है। अब हम इन लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे पहले, है ना, जो ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये जो साइड हैं वो हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो
इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, हमने बताया आपको फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले ए बी की बात अगर कर लें तो ए बी ए के पॉइंट क्या है भाई अपने पास -1 2 और बी के पॉइंट 1 और 5। तो ये मान लो x1 y1 का काम कर दे, ये x2 y2 का कर दे। तो देखें रख दो अब इसमें, तो y माइनस y1 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना -1 है ना, तो ब्रैकेट लगा के -1 लिख दें, x2 माइनस x1, माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये -1 यहाँ है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है आपने। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहां भी ठीक लिखे y माइनस 2, ये कितना आ गया यहां से 3 और यहां से +2 आ जाएगा भाई माइनस माइनस, और यहां से x + 1 हो जाएगा। ये 2 अगर इधर ले आए तो ये 2 y से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से भी होगा, इधर 3 बचा 3x + 1। अब यहां से क्या आ जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x + 3 आएगा। ये 4 इधर अगर ले आए तो प्लस का 4 हो जाएगा इधर आके, तो ये कितना हो गया 7 हो गया यहाँ 7। और हमने तो y की बात करनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इस सारे के ओवरऑल अपोन में आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप इसमें और स्टेप बनाना चाहें जो मैंने बीच में स्किप किए हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बात करें अब लाइन BC निकालें, इक्वेशन ऑफ BC की अगर बात कर लें तो B का क्या पॉइंट है भाई अपना BC, B के पॉइंट है 1 5 और C के कितने हैं 3 4। तो इक्वेशन लिखें, देखो ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इक्वेशन लिखे y माइनस y1 तो 5 है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ क्या आएगा x माइनस x1 की वैल्यू 1। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो इसको सोल्व, तो क्या आ जाएगा भाई y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया -1 और यहाँ से नीचे से 2, -1/2 हो गया, और यहाँ से x -1 चल रहा है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का x और माइनस माइनस +1 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो 2y इज इक्वल टू, ये 10 उधर ले जाए तो -x और +11 हो जाएगा ये, और 2 नहीं चाहिए इसके इनटू में तो अपॉन में ले आए 2। ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम AC की बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AC की बात करें तो देखो क्या होगा भाई y माइनस y1, देखो यहाँ पे आपने मान लो ये A है और ये C है, A के पॉइंट लिख लेते हैं -1 और 2, C के कितने हैं 3 और 4। ये x1 y1 का अगर काम कर दे, ये x2 y2 का कर दे। देखिए आप करवाने को इससे x1 y1 का करवा ले, इससे x2 y2 का, हम बार बार बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रखेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर सही रखना है। y माइनस y1, अब y1 का काम 2 से करवाया तो 2 ही रखेंगे, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन, ये 2 है यहाँ, x2 माइनस x1 माइनस 1 है, और x माइनस x1 तो ये -1 है। यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 आएगा प्लस का, यहाँ x + 1 आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2y माइनस 2 दूनी 4 हो गया भाई, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ x + 1। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, 2y इज इक्वल टू 4, इधर आके प्लस होगा तो 5 बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहा जाएगा इसके डिवाइड में। ये होगी इक्वेशन थर्ड, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। आपने पहले -1 से इस लाइन को कवर करना है जो अपर में दिख रही है, -1 से 1 पे जाएंगे तो ये लाइन लेंगे, फिर प्लस करेंगे 1 से 3, ये लाइन लेंगे BC, और फिर माइनस कर देंगे क्योंकि ये खाली भी इसमें आ गया है ना, तो माइनस करेंगे -1 से 3 का, फिर ये लाइन ले लेंगे, तो वही करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे -1 से, और कहां गए पहले 1 पे, तो इसके लिए y किसका लेंगे, y ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का, y ऑफ लाइन AB का, ठीक है, AB इंटू dx, इसमें प्लस करेंगे क्या माइनस, ये 1 तक पहुंच गए ना, -1 से 1 तक, फिर 1 से
3 पे जाएंगे, 1 से 3 पे जाएंगे और y ऑफ लाइन कौन सी भाई, y ऑफ लाइन BC लिखेंगे इनटू dx और माइनस करेंगे अब हम, क्योंकि हमें ये खाली नीचे है तो -1 से 3 पे इंटीग्रेट करेंगे, AC साइड लेंगे, -1 से 3 पे और y ऑफ लाइन AC, ठीक है, इनटू dx। अब हम इसमें रख देते हैं, देखो हमने निकाल रखा है y की सब वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इसके बाद कर लेंगे आप -1 से 1 y ऑफ लाइन AB की अगर हम बात कर लें तो AB कहाँ है भाई अपना, ये है इक्वेशन, देखो ये रही, तो 3 बाय ये इसमें, ये देखो ये रही, इसमें जो 1/2 है इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूं, क्या कर लें इसमें 1/2 को बाहर लिख लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, फिर क्या बचेगा 3x + 7 × dx, ठीक है, प्लस फिर 1 से 3 पे जाएंगे, 1 से 3 पे y ऑफ लाइन BC ये रहा, माइनस ये 1/2 बाहर लिख लें, ये प्लस है 1/2 यहां लिख लेता हूं, और यहाँ पे ये 1 से 3 है और -x + 11 बच गया इनटू dx, और आगे देखिए माइनस करना है -1 से 3, माइनस करना है हमने -1 से 3 पे, और इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बार और x + 5, 1/2 बार x + 5 इसको लिखेंगे इनटू dx, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम सोल्व, तो यहाँ पे 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x² प्लस 7 का 7x हो जाएगा और इस पे -1 से 1 प्लस 1/2 ओवरऑल भार है, यहाँ -x² हो जाएगा प्लस 11 का 11x हो जाएगा 1 से 3, और माइनस कर देंगे 1/2 ओवरऑल भार है x² प्लस 5x, और इस पे लिमिट -1 से 3, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, इसका करेंगे 1 रखेंगे तो यहां से 3/2 आया प्लस 7 आया, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगा लिया, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 आएगा ना, यहाँ +1 × 3 3/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 7 आएगा, ये ब्रैकेट कर दे बंद, जो कुछ आएगा उसको 1/2 से करना है मल्टीप्लाई, प्लस 1/2 अंदर चल रहा है, अब इसको करें 3 रखेंगे तो माइनस का 9/2 आएगा, यहाँ रखेंगे प्लस का 33 आएगा, -1 रखेंगे तो -1/2 आएगा, और यहाँ रखेंगे तो प्लस 11 आ जाएगा, इसको बंद कर दे, बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दें, क्लियर। अब इसमें रखें -1/2, यहाँ 3 रखेंगे तो 9/2 प्लस 15 आएगा माइनस, अब आप -1 रखें, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होना है तो प्लस का 1/2 आएगा, और यहाँ से -5 आ जाएगा, ये ब्रैकेट कर दे बंद, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। हम टाइम खराब नहीं करके इसको सीधा लिख रहे हैं, ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बच्चों का काम है बिल्कुल ये, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस गिवन है अपने को -1 1, देखें इसको पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को सिमिलर जैसे पहले किया हमने, ये मान लिया ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0, ये -1 -2, ये 1 2 3 4, ठीक है, और y का ये 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर भाई। अब हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे देखिए x का -1 और y का 1, x का -1 और y का 1 कहाँ है, ये है पॉइंट, ठीक है, -1, 1 लिख दे आप, और x का 0 y का 5, x का 0, x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, y का 5, ये हो जाएगा 0 5, और x3 और y2, x3 और y की वैल्यू 2, तो यहां हो जाएगा, क्लियर है 3, 2। अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन कर दिया है हमने, ये ट्रायंगल बन गई, इसको नाम रख लें, ये A है मान लिया, ये B है और ये C है, तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले तो इससे मिला लें, ये 0 से तो ये मिल ही रहा है, और 3 को इससे मिला लें, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पहले ये जो साइड्स हैं इनकी इक्वेशन लिखेंगे ना हम, तो इक्वेशन किससे लिखते हैं, इस फॉर्मूले से। अब इक्वेशन ऑफ पहले बात करें, मान लो AB की लिखते हैं हम, AB की, ठीक है,
तो ए बी की लिखें तो ए बी, ए क्या है ए बी, ए के पॉइंट लिख लेते हैं -1 1 और बी के कितने हैं 0 5। तो ये मान लिया x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा भाई y माइनस y1, इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1। क्लियर है, y माइनस 1 यहां से कितना हो गया 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और यहां से x प्लस 1 हो गया 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते 4x प्लस 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, नाम रख लेते हैं इसको। क्लियर है, इसकी इक्वेशन आ गई है बी की। अब हम निकालते हैं बीसी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी। तो इक्वेशन बीसी की निकालें तो बी के पॉइंट बी सी, बी के पॉइंट क्या है भाई, बी के पॉइंट 0 5 और सी के क्या है 3 2। अब यहां से ये x1 y1 नाम रख लें, इसको x2 y2 ले लें, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस y1, y1 कितना है 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखें तो क्या आ जाएगा अपना y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, माइनस 3/3 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और अंदर क्या है अपना x, माइनस 0 तो x ही है, तो यहां से y कितना आ गया माइनस x प्लस 5 आ गया। ये इक्वेशन 2 नाम रख लेते हैं इसको। क्लियर है, अब बात करते हैं किसकी, इक्वेशन की एसी की, इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी की बात करें तो एक ए सी, ए कितना है भाई, ए के पॉइंट -1 1 और सी के कितने हैं 3 2। तो ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, देखें यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस x1 तो -1 और ये बंद। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 बाई 4 हो जाएगा ये, और यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू x प्लस 5 और y आ गया x प्लस 5/4। इसको इक्वेशन 3 नाम रख लेते हैं हम। क्लियर है, अब एरिया फाइंड आउट करना है हमने ट्रायंगल का, तो जैसे पीछे क्वेश्चंस में किया वैसे अब करना है। क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो क्या करेंगे, पहले -1 से, और ये लाइन कहां खत्म हो रही है देखो, ये बी पे हो रही है ना, बी तक ये ए बी है ना, तो हम जाएंगे -1 से, और बी पे ये पॉइंट क्या है x का 0, तो -1 से 0, और क्या कहेंगे यहाँ पे y ऑफ किसका ए बी का, ए बी इंटू डी एक्स में प्लस करेंगे क्या, हम यहां से फिर आगे चलेंगे यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक ये लाइन कवर हो रही है ना, तो 0 से 3, 0 से 3, और कौन सी y ऑफ किसका बीसी का इंटू डी एक्स, माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करना है, ये खाली भी तो आ गया इन दोनों से, भाई ये भी तो पूरा आ गया ना, ये खाली भी और ये भी जो शेडेड दिख रहा है, तो अब हमें ये हटाना पड़ेगा, तो -1 से कहां हटाएंगे 3, उसके लिए लाइन कौन सी लग जाएगी, ये साइड कौन सी लगेगी एसी, तो आप लिखेंगे y ऑफ एसी, y ऑफ एसी ये इंटू डी एक्स, कहां से कहां -1 से 3, -1 से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इनमें वैल्यू रख देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा -1 से 0, y ऑफ ए बी की बात करें तो ये रहा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, प्लस फिर क्या करेंगे 0 से 3, 0 से 3 में बात करेंगे हम, 0 से 3 में, और किसकी बात हो रही है, ये भाई बीसी की, इसकी y ऑफ बीसी, तो -x प्लस 5, -x प्लस 5 इंटू डी एक्स, और इसमें माइनस कर देंगे कहां से कहां -1 से 3, और y ऑफ एसी, एसी ये रहा देखो, तो 1/4 को हम बाहर लिख लें, इस ये माइनस है यहाँ, और 1/4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ना, तो x प्लस 5 इंटू
dx। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब हम इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करें तो 4x का क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 5x, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे क्या, -1 से 0, -1 से 0 प्लस, अब यहाँ बात करें तो -x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ये, और 5 प्लस 5x हो जाएगा, और इस पे लिमिट कितनी है, 0 से 3। आगे देखें -1/4 बाहर है, -1/4 बाहर है, और यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5x, और इस पे लिमिट क्या है अपनी, -1 से 3, -1 से 3। अब रख दे भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इसकी कहानी खत्म। 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगा लें। अब -1 रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह तो प्लस होके आएगा 1, तो 4/2 यानी कि 2 यहाँ से आ गया, और -1 यहाँ रखेंगे तो -5 यहाँ से आ जाएगा प्लस। अब इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं मैं इसको सोल्व, देखो 3 रखेंगे तो माइनस का 9/2 आ गया ये, और यहाँ रखेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इसकी कहानी खत्म। -1/4 यहाँ रखेंगे तो 9/2 प्लस 15, अपर लिमिट हो गई भाई प्लस 15, माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस करके, और -1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा यहाँ से प्लस का, और यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को कर दे बंद। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ से -3 आया, माइनस बाहर है तो प्लस का 3 हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस का 9/2 प्लस 15 -1/4। इसकी अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 9/2 प्लस 15 माइनस, इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो -1/2 और प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको कर लें आप सोल्व, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको आप सोल्व कर लेना भाई, 15 और 5 ये तो 20 हो गए, चलो मैं कर ही देता हूं। ये कितना हो गया भाई, 3 ये 15 और 3 18, 18 माइनस 9/2 -1/4, और ये 15 और 5 20, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का, प्लस 9/2 और -1/2 करेंगे तो ये 8/2 आएगा ना, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, तो ये 24 हो गए। तो यहाँ से कितना आया 12, यहाँ से 24 हो गया, 24, तो 2 ये कितना हो गया, कितने पे कट गया 6 पे, 4 6 24, 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 माइनस 9/2, तो अब 2 एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 9/2 यानी कि कितना आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा भाई। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखेंगे। 2 - 2 4 3 1 2, ये सब वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के, और हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो ट्रायंगल बनाए हम इसकी पहले। तो यहां पे देखें, ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, और इधर बात कर लें तो -1 है, -2 है, बस इतना ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए y का है ना -2, तो y का नीचे भी करेंगे। अब ये 1 है माइनस का, और ये माइनस का 2, बस इतना ही काफी है। यहाँ पे ये 1 है, 2 है और 3 है। क्लियर है? अब इसको ड्रॉ करें तो x का 2 और y का -2, x का 2 और y का -2, x का 2 और y का x का 2 है और y का -2, यहां आ जाएगा भाई। देखो y का -2 कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा ना, तो ये पॉइंट हो गया x का 2 और y का -2। x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3, ये x का 4 और y का 3 इस क्वाड्रेंट में आएगा यहां। ठीक है, ये 4,3, और x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2 यहां कहीं आ जाएगा भाई, ये 1,2। अब इनको ज्वाइन कर दें आप। ठीक है, और ये ट्रायंगल बन गई अपनी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करें तो आप इसको इस साइड से नहीं देखेंगे जो हमने अब तक किया y × dx करके, नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये तो ऐसे दिख रही है, आप इसको अब ऐसे देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मिला ले आप, तो ये y का कितना है -2। अब
इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, बीच में ये पॉइंट आया तो इसको इससे डॉटेड मिला लें, और फिर आया 4, सॉरी y का कितना आया 3 आया ना, y पे बात कर रहे हैं हम, तो 3 ये हो गया। क्लियर है। अब यहां पे हमने फाइंड आउट करना है, तो देखो इसको अगर हम नाम ले लें a, इसको ले लेते हैं b और इसको ले ले c। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी a b c का नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी को ये लेना था, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ पे इक्वेशंस हमने लिखनी है सबसे पहले, तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की ये। अब इक्वेशन ए बी की अगर हम बात कर ले तो ए के क्या पॉइंट है भाई, देखो ए बी इक्वेशन जो है यहाँ पे ए का पॉइंट है 2 - 2 और बी का क्या पॉइंट है 4 3। ठीक है, अब यहाँ पे y - y1, देखो ये x1 y1 का काम कर रहा है और ये x2 y2 का कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y - y1 माइनस का 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ क्या आएगा x माइनस x1। क्लियर है भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y + 2 आया इज इक्वल टू, ये 3 और 2 5 हो जाएंगे बाई 2x - 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 4 5x - 10 आ जाएगा। अब यहां से देखो अब तक हमने निकाली y इज इक्वल टू करके x के रूप में, अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू y के रूप में, क्योंकि अब हम इस साइड से देख रहे हैं, है ना। तो y ऑफ ए बी की जगह क्या लिखेंगे, वहां x ऑफ ए बी लिखेंगे, तो x की वैल्यू जो है y के रूप में हमें चाहिएगी। ठीक है, x ऑफ ए बी लिखेंगे इंटू डी वाई लिखेंगे अब हम, क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं। क्लियर है। स्ट्रिप जो बनेंगी अब ऐसे बनेंगी, इसमें ऐसे यूं, अब जब यूं स्ट्रिप बनेगी तो ये क्या है x है और ये क्या है dy है, तो ये x किसका लेंगे वो लाइन पे डिपेंड करेगा। अगर x इसका लेंगे तो x ऑफ ए बी इंटू डी वाई, तो जो x है उसको y के रूप में लेना पड़ेगा ना, तो यहां से वैल्यू निकाल ले आप x की y के रूप में, तो क्या आ जाएगी, यहां से देखें तो 2y, ये 10 को इधर लेके आए प्लस 14 इज इक्वल टू 5x, तो x की अगर बात कर ले तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा 2y + 14/5, इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ किसकी, BC की, तो BC की इक्वेशन लिखें तो देखो BC, B कितना है भाई 4 3 और C कितना है, C की बात करें तो 1 2 है, पॉइंट कितना है 1 2, तो ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है, क्या है x2 y2। तो अब हम यहाँ पे y - y1 की बात करें तो y1 कितना है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y2 2 - y1 3 अपॉन x2 1 माइनस x1 4 और x माइनस x1 4। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं इसको सोल्व, देखें तो y - 3 इज इक्वल टू, यहां से माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बाई -3 और यहां क्या है x - 4। ठीक है, अब माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इधर लेके आए तो 3y - 9 हो गया इज इक्वल टू x - 4। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, x की अगर हम बात कर लें तो x इज इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो 3y और माइनस का 5 बनेगा भाई x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब बात करें इक्वेशन ऑफ किसकी, AC की। ठीक है, ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब AC इक्वेशन और निकाल लें तो ए के क्या पॉइंट है अपने, ए के पॉइंट है 2 - 2 और C के क्या पॉइंट है भाई 1, 2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो अब हम रखें भाई y - y1 - 2 इज इक्वल टू y2 - y1 - 2 अपॉन x2 - x1 2, अब इनटू में यहाँ पे क्या आएगा x - x1 की वैल्यू है 2। अब इसको सोल्व करें तो y + 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगा अपॉन नीचे से -1 आएगा x - 2, ये माइनस अगर हम इधर ले आए तो ये क्या हो गया -y और -2 बन गया इज इक्वल टू, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 4x - 8 आ गया। क्लियर है भाई। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -y, ये 8 इधर ले आए तो माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 होगा तो प्लस का 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू की अगर बात कर लें तो -y + 6/4 ये आ जाएगी, इसको इक्वेशन थर्ड नाम रख लेते हैं। क्लियर है।
अब देखें इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम इस साइड से देख रहे हैं इसको, तो इसको इससे y का क्या पॉइंट है यहाँ -2, यहाँ y का क्या पॉइंट है 2 है, इसको इससे डॉटेड मिला लें, और यहाँ y का 3 है तो इसको इससे डॉटेड मिला लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, तो हम क्या करेंगे, पहले -2 से 3 पे जाएंगे। कौन सी लाइन की बात होगी, इस साइड से देख रहे हैं हम, तो AB लाइन की बात करेंगे। देखो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जो पूरा कवर करे, पहले तो पूरा कवर करना है ना अपने को, खाली है वो और शेडेड है वो, तो पूरा कवर कौन कर रहा है, जो AB है साइड, वो पूरा कवर कर देगी यहां से लेके, और ये पूरा आ जाएगा एरिया, है ना। उसमें से क्या करेंगे हम, ये जो लाइन लग रही है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो लग रही है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, -2 से, और कहाँ जाएंगे, पहले 3 पे। ठीक है, आपने -2 से 2 पे नहीं जाना है, पहले पूरा कवर करना है। तो -2 से 3 पे जाएंगे तो ये लाइन लगेगी ना, इधर से देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, x ऑफ किसका, x ऑफ AB का। ठीक है, इंटू dy। अब माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे भाई, ये खाली है, ये करेंगे तो -2 से 2 पे जाएंगे, -2 से 2 पे जाएंगे, और x ऑफ कौन सा, ये किसका है, AC का भाई, ये एरिया हमने हटाना है ना, इंटू dy माइनस, और कौन सा एरिया हटाना है, ये भी हटाना है जो ये खाली दिख रहा है, 2 से 3, और x ऑफ कौन सा लगेगा इसके लिए, BC साइड लगेगी ना, इंटू dy। क्लियर है? अब मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं, यहां देखिए बात करें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -2 से 3 में बात कर रहे हैं, है ना, -2 से 3 में बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, -2 x ऑफ AB की बात करें भाई, AB कहाँ है, AB ये है, तो 1/5 को मैं बाहर लिख लूं। ठीक है, और ये 2y + 14 है, तो 2y + 14, आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन लेके भी बाहर लिख सकते हैं, इंटू dy। फिर आगे है माइनस करना है, हमने क्या माइनस करना है, x ऑफ AC की बात करें तो ये है वैल्यू AC की। आप ये ध्यान से रखिए, ऐसे कंटिन्यू फ्लो में ऐसा नहीं कभी BC की वैल्यू रख दें आप, AC की जगह रखनी है AC और रख दे BC, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ढंग से देखिए इसको कि AC की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो AC क्या है, ये है ना, तो -y, ये 1/4 तो मैं बाहर लिख लेता हूं, और -y + 6 इंटू dy, और इस पे लिमिट क्या है भाई अपनी, -2 से 2, और इसमें ये और सब ट्रैक करना है 2 से 3, और x ऑफ BC क्या है, ये है 3y - 5 इंटू dy। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर दे बस, तो क्या आ जाएगा 1/5, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो बड़ी ब्रैकेट ही लगा लेता हूं मैं, 2y² 2 + 14y, इंटीग्रेशन हो गया, -2 से 3, लिमिट है इसकी, -1/4 बाहर है, इसको करेंगे तो -y² 2, 6 को करेंगे तो 6y आ जाएगा, या -2 से 2। आगे करें तो माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, 3y² 2 -5y, और इस पे लिमिट 2 से 3 है, 2 से 3, ये -2 ऊपर वाला है भाई। ठीक है ना, अब -2 से 3 था ना ये यहाँ पे। ठीक है, अब लिमिट रख दे बस, और कुछ भी नहीं बचा, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/5, देखो यहाँ रखें, 2 से 2 कट गया, यहाँ रखें तो कितना आ गया 9 + 42 आ जाएगा, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे तो प्लस का 4 आएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 28 आ जाएगा। बंद कर दे इसको, -1/4 बाहर है, और यहाँ पे कितना है 2 रखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का 12 यहाँ से आएगा, माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई, -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4/2 2 आएगा, और माइनस इसमें लग रहा है तो -2 ही आएगा। अब -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ये कर दे बंद। अब इसमें और रख दे भाई, तो यहाँ रखें तो क्या आएगा, माइनस का ये 3 3 9 और 9 3 27, 27/2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे -15 आएगा, माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, 2 रखें तो 2 से 2 तो कट जाएगा, एक 2 तो रहेगा, तो 6 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस का 10 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को कर दे बंद।
अब आप इसको ओवरऑल सोल्व कर लेंगे, ये यहां से लेके और यहां तक आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन ही करनी है वैसे आपने, 13/2 आएगा। कितना आएगा, 13/2। बात एरिया की हो रही है तो क्या लिखेंगे, 13/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ये था इसका फोर्थ पार्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, और इसी तरह हम क्वेश्चन एक एक बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स में बताएं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।